You are watching खबर फेस टू फेस। आने वाली 15 तारीख को हम सब वोट करेंगे हाथ के पंजे पर। रफीक भाई को भारी मतों से जिताएंगे। वोट फॉर रफीक भाई, वोट फॉर रफीक भाई, रफीक भाई आगे बढ़ो, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई की निशानी हाथ का पंजा, हाथ की निशानी हाथ का पंजा। रफीक भाई को भारी मतों से जिताएंगे। वोट फॉर रफीक भाई, वोट फॉर रफीक भाई, रफीक भाई आगे बढ़ो, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई की निशानी हाथ का पंजा। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में निशान आजमी। बीएमसी इलेक्शन 15 जनवरी को होना है और वार्ड क्रमांक 48 से जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के रफीक शेख है और उनके बारे में जिस तरह से बातें हो रही है, जगह जगह बात हो रही है कि वो स्थानीय नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। और कई लोग जो यहाँ के लोग हैं समर्थन, वो ये कह रहे हैं कि एक वो मजबूत कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है और ऐसे ही कैंडिडेट को यहाँ पर चुन के आना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं जो टीम है, यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट क्लब की टीम है। इनके टीम के साथ ही उनका बचपना गुजरा है, इनके साथ ही उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उससे बात करेंगे कि रफीक शेख जी यहाँ के हैं कि कहीं और के हैं, उनका बचपना कहाँ गुजरा, कहाँ वो खेले कूदे, वो हमें अभी यहाँ पर रियल में मालूम पड़ेगा कि वो स्थानीय है या नहीं है। जैसे कि एक सवाल और भी है कि 40 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी पैदाइश माड़ा में हुई थी, इस तरह की बात आई थी। तो जवाब में ये कहा गया कि जब माड़ा बना ही नहीं था, फिरदौस भाई 40 साल पहले माड़ा बना ही नहीं था, तो कहाँ उनकी पैदाइश उसके बारे में? पहले तो खबर जिशन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। और ये जो देखिए, आप जो बोल रहे हो क्या 40 साल पहले माना नहीं बना, लेकिन आपने जिन्न भाई का सवाल आपने और जिन्न भाई का जवाब आपने सुना ही नहीं। इसका मतलब जिन्न भाई ने बोला सामना नगर तो मैं बोल रहा हूँ आपको 40 साल हो रहे सामना नगर बन गए, लेकिन सामना नगर जो 34 की 200 रोड उसमें वहाँ पे वो था, वहाँ पे रफीक भाई रेंजर नहीं है। और फिर उसके बाद जब उसका तो उसके बाद वहाँ ये आप मेरे को बताइए कि जो आज के कैंडिडेट 2024 की बात बता ज़्यादा दिन जब अक्टूबर में हमारे आजकल भाई का इलेक्शन हुआ था, तो ये जो है जब अपना घर में रहते थे तो उनका जो वोट आता है गांधी विद्यालय में आता है, तो वो खड़े रह के हमारे यहाँ से ऑफिस में हमारी पर्ची लेके यहाँ से लेके पूरी बिल्डिंग वाले के पास में वहाँ खड़े रह के उन्होंने वोट दिया है। अगर आपको ज़्यादा कुछ है तो आप पहले तो जो है उनका वोटर ID मांग लो क्या किधर का है, और हमारे पास तो एक उसका सबूत भी है जो रफीक भाई का भी आप जिन्न भाई आपको दिखाएंगे वैसा है। ये जो अब पहले तो भाई हर साल यही वोट करते हैं, हर साल यही करते भाई। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सवाल ही गलत है। आपको लड़ना है मुद्दे में लड़ो यार, ये क्या चीज़ है कि ये सब चीज़ों पे आ गए कि वो इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, उधर का नहीं है। मोदी साहब जो है वो वाराणसी से लड़ रहे हैं और उनका जो है क्षेत्र में गुजरात है, क्योंकि ये बाहर के मुद्दे पे आओ। रफीक भाई जो है, रफीक भाई का जो सिराज भाई का जो काम है वो है बच्चों को एजुकेशन कैसे देना है, बच्चों के ऊपर मेडिकल फील्ड में कैसा काम होता है। अगर आपको देखना है किसान भाई तो आप एक काम करिए, एज अ पेशेंट एक फाइल डमी फाइल बनाकर आप जुम्मे की नमाज के बाद वो मस्जिद के पास पहुँचे, क्लासिक बिल्डिंग के सामने वो मस्जिद है वहाँ जाइए और जब नमाज छूटेगी आप बैठ जाइए और आप आपकी फाइल बताइए, उसको बोलिए कि उनको बोलिए सिराज भाई को कि मैं आया हूँ, मेरे को ये दवा के लिए पैसा चाहिए, तो वो दे रहे हैं। और वो 20 साल से तो दे रहे लगभग, तो वो तो 20 साल से कर रहे हैं, तो बाहर के कहाँ से हो गई? फिरदौस भाई ऐसी भी बातें की जा रही है कि अगर रफीक शेख जी जीत के आते हैं यहाँ तो उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसे मिलने के लिए दूर जाना पड़ेगा, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी सवाल उठता है। आप पहले तो आप बैठे किसके साथ हो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब जो कम से कम नहीं तो नहीं कम से कम 45 साल से तो आप देख लो भैया हम लोग हैं। और रफीक भाई की बात है, रफीक भाई अपना घर, मैं आज रफीक भाई को मैं एज अ रफीक भाई के साथ खेला हूँ। रफीक भाई मेरे से छोटे हैं और मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि रफीक भाई ने खुद बोला है कि मैं अपना घर में जो उनका ऑफिस है वो उनका घर है, वहाँ पे तो मस्जिद है, उसके बाद में तो उनका पक्का एक ऑफिस 100% आएगा। और MHB में इंशाल्लाह जिशान भाई आपको खुद बुलाएंगे, हम लोग जब आगे इनोवेशन होएगा तो आप वहाँ रिबिन काटने में आप खुद भी रहना कि MHB और एक NCC में ऑफिस 100% दो ऑफिस यहाँ पर टोटल है, जैसे रफीक भाई ने टोटल तीन ऑफिस एक माना में, एक MHB में और एक NCC में।
अच्छा बिल्कुल भाई, कुछ पुरानी यादें हैं रफीक क्रिकेट खेलते थे तो उनकी बैटिंग बॉलिंग के बारे में किस तरह से खेलते थे, कुछ याद है आपको? देखिए रफीक भाई अगर खेलते थे ना तो वो बैटिंग बहुत अच्छा करते अभी भी करते। और उसके कंपाउंड में भी जाके वो खेलते थे हमारे से बैट लेके, उनके बैट लेके। और अगर इसका पुख्ता सबूत चाहिए तो जाके जो डॉक्टर सभा जो अभी बने हैं, डॉक्टर बने हैं जो केयर हॉस्पिटल है, वो जाके शॉर्टकट जाके जो धारोली से चल के जाके उन लोग वहाँ खेलते थे। कहाँ पे? अक्सर बीच पे जाकर खेलते थे। ये शॉर्टकट जाना तो आपको भी मालूम है कि वहाँ पॉसिबल नहीं था, एक जंगल से गुजर के वहाँ अप्रोच करते थे, वहाँ खेलते थे। तो ये कोई अच्छा सवाल पूछो तो जवाब देने में मज़ा है शिशान भाई। यही तो घड़ी घड़ी क्या भाई, वो बाहर के है नहीं भाई। वोटर ID देख लो, उनका रेसिडेंशियल देख लो और वहाँ जाके देख लो तो वो है कौन। भाई बहुत अच्छी बात बताया आपने कि मुद्दों पे बात होना चाहिए। कैंडिडेट कहीं का भी कहीं से भी लड़ने का अधिकार है। जीतने के बाद पता चलेगा कि वो कितना काम करते हैं, यहाँ ऑफिस रखते हैं या नहीं रखते हैं। सर आपका नाम देखिए पहली बात तो जो है, मैं आपको शिशान भाई आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि वार्ड नंबर 48 में एजुकेटेड कैंडिडेट अगर कोई आ रहा है और वो एज अ कॉर्पोरेटर इंशाल्लाह 16 तारीख को आपको मिलेगा, वो रफीक शेख हमने हमारे आज मेरी 52 साल की उम्र है। मैंने मालोनी में और मालोनी के अंदर भाई मैं आपको बता देता हूँ, आपने भी देखा है, हम लोग इलेक्शन एक रिलीजियस और एक फेस्टिवल जैसा मनाते हैं। क्योंकि मालोनी आज मैं बता रहा हूँ, आदर्श में देख लिया मेरे उधर एक कैंडिडेट चल रहा है, उसके बाद में आजू बाजू कोई नहीं। बट मालोनी के अंदर हम लोग जब ये इलेक्शन होता है तो इलेक्शन हम लोग इसको एक फेस्टिवल, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, वो हम लोग ऐसा मनाते हैं कि हमारा एक फेस्टिवल है। और कैंडिडेट्स को भी हम लोग ऐसा ही करते हैं कि भाई हमारे जो हम पैसा लेके काम नहीं करते, साफ सुथरा काम करते, नाक के एक डंके की चोट पे काम करते हैं कि भाई अगर कोई एक पैसा भी माइकल लाल बता दे तो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में किसी का पैसा खाया है और पैसा लेके काम नहीं किया, हम काम ही नहीं करते वो काम। हाँ, हम हमारे दिल से काम करते हैं जिसको कैंडिडेट और इंशाल्लाह उसको जिता के लाते हैं। इससे पहले भी हमारी भूल हुई है जो हमने 2017 में कैंडिडेट को हमने इतनी जोड़ जान लगाकर हमने जिताया, उससे भी एक पैसा नहीं लिया। उल्टा वो कैंडिडेट में हमारे घर का, हमारे दोस्त का घर का काम चालू था, उधर आकर के वो बोलने लगे घर का काम किसका चालू है, तो भाई हमारे दोस्त का काम चालू है। तो उसके बाद वो बोले दोस्त का घर का काम चालू है तो पैसा लेने आया, बोले हाँ भाई पैसा तो लगेगा। अब ये सोचो कि पैसा देने के लिए हो तो जिंदगी चाले हमारे लोग के साथ कर रहा है, इसलिए हमारे जो स्पोर्ट्स क्लब के बच्चे लोग हैं, लड़के उन्होंने एक पैसा नहीं था, फिर भी उन्हें बोल रहे हैं भाई 2 महीने का मेरे को एक काम करो, पैनल का पैसा दे दो। मैं सभी आपके दोस्त थे, जैसे कि बताया गया आप इनके साथ खेले, बचपना बिताया है। और बिल्कुल मैंने ये भी बताया कि आप हर साल यहाँ पर वोटिंग करते हैं, आपका वोटिंग कार्ड यहीं का है, सच है? ये जैसा भी फिरदौस भाई ने आपको जस्ट शॉर्ट और स्ट्रीट में बता दिया कि वो रॉयल स्पोर्ट्स क्या है उसके बारे में बताएं। अब रॉयल स्पोर्ट्स से मैं कई सालों से जुड़ा हूँ, इसका भी उन्होंने कोई एक पिक्चर अभी शेयर करेंगे आपके सामने। तो जो हमारी मेंटालिटी है वो एकदम क्लीन, हम लोगों के लिए काम करने आए और लोगों का काम करें। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी के पीछे नहीं लगेंगे, ना ही हमको किसी का पैसा चाहिए। हमको हमारा इंटेंशन है, फोकस है हमारा, सिर्फ हमको काम करना है, लोगों का भला होना चाहिए। जो आवाम यहाँ पे परेशान है, गली कुचल में जाओ, कहीं ना कुछ तकलीफ है ही, गटर का ही इशू है, कहीं नालियों का इशू है। कैसा है ना कि हमदर्द साहब, हमारे हमदर्द असलम शेख साहब बड़े बड़े RCC रोड बना दिए, गार्डन्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। अब ये सब गली कुचों का काम है ना, हमदर्द की जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये आता है कॉर्पोरेटर का। अब वो कॉर्पोरेटर साहब को सब ने मेहनत करके लेके आ गए, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया वो सभी जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट को ऐसा तो इलेक्शन हुआ नहीं है, बस अब हम लोग एक साफ सुथरी नीयत हम लेके आए कि हम इस पर दिलो जान से काम करेंगे, हमारे आवाम के लिए काम करेंगे, हमारे वार्ड 48 को बेस्ट वार्ड बनाने के लिए काम करेंगे। अभी फिरदौस भाई से बात करते हुए उन्होंने जैसे बताया गया, मुद्दों की बात करिए, कौन बाहर से आया कौन नहीं आया, इसका लेना देना कुछ नहीं है। तो आप हमारी जनता और वार्ड क्रमांक 48 से क्या ये वादा करते हैं कि आप जीतने के बाद यहाँ पर 2 ऑफिस, जैसे बताया 3 ऑफिस यहाँ पर खुलेंगे और अवेलेबल रहेंगे जनता के लिए? आप यहाँ पर देखिए 2 ऑफिस का तो मैंने प्रॉमिस कर दिया और 3 ऑफिस अभी तक डिसाइड नहीं किया, एक MHB और एक NCC। महाड़ा में तो मेरा खुद का ऑफिस है ही है, तो मेरे को बट MHB के लिए और NCC के लिए मेरी ऑफिस होगी। महाड़ा में मेरा जैसा जो इंस्पेक्शन हुआ है
जो 3 पार्ट है, मतलब हमारे वार्ड में 3 पार्ट आ जाते हैं, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकें। एक म्हाड़ा, MHP, NCC। सबसे ज़्यादा काम की अगर कहीं ज़रूरत है तो NCC में, उसके बाद में अगर ज़रूरत है तो MHP में, और उससे कम ज़रूरत है तो म्हाड़ा में। म्हाड़ा का सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक का है, उसको तीनों पार्ट के लिए ट्रैफिक का इशू है। तो हम लोग मेजर जो काम रहेगा हमारा NCC और MHP ऑफिस से काम होगा, उसका मैं वादा है। रफीक जी, आपसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जनता मिल सकती है। देखिए, वो तो एग्जाम्पल हमने 2012 में सेट कर चुका है, जब हमारे सिराज भाई कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, एक्स नगर से सिराज शेख साहब 2012 में चुन के आए थे। उनके जनता से, वार्ड नंबर 30 की जनता से आप पूछ सकते हैं, जब भी कोई आता था बंदा तो सबसे पहले उसको चाय पी जाती थी, उनको बिठाया जाता था, उनको ग्रीट किया जाता था, फिर सिराज भाई मिलते थे। कोई अपॉइंटमेंट या कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओपन विंडो की पॉलिसी हमने हमेशा लेके चले। मेरे प्रचार में भी मैं ज़मीनी तौर पे करता हूँ, और मेरी ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं रोड पे बैठे रहता हूँ, सब मेरे भाई और दोस्तों के साथ में बैठा तो मैं बीच में बैठ के काम करना पसंद करता हूँ। रोड पे, ज़मीन पे रह के काम करना पसंद करता हूँ, ना कि मैं ऑफिस के केबिन के अंदर रह के काम करना पसंद करता हूँ। दर्शकों, आपने जैसे कि देखे रफीक शेख जी ने अपने बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि यहाँ ही पर ऑफिस रहेगी और वो अवेलेबल रहेंगे। आप हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, आपका क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे साथ और भी रॉयल स्पोर्ट क्लब के मेंबर है, उनसे बात करते हैं रफीक शेख जी के बारे में। आपका नाम बताइए, और रफीक शेख जी आपके साथ खेलते थे उसके बारे में। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, और मैं तकरीबन यहाँ पे बचपन से ही रहता हूँ, और तकरीबन 45 साल से यहाँ पे है स्पोर्ट्स क्लब हमारा, और हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो आज हम यहाँ पे खेल रहे हैं। सबसे पहले पीढ़ी गुजर चुकी है, हमारे हम लोग सेकेंड पीढ़ी है, अब थर्ड पीढ़ी भी हमारी तो स्पोर्ट्स क्लब लेके चल। और रफीक भाई के बारे में ये कहना चाहेंगे कि रफीक भाई को तकरीबन 25 साल में खुद अपना एकदम जेन्युइन जानते हैं। जो छोटे से थे तब से रफीक भाई जानते हैं, और हमारे पास फ़ोटो अवेलेबल है। आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स क्लब में हमारे पास फ़ोटो अवेलेबल है, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि नहीं, ये स्पोर्ट्स क्लब के साथ ये जुड़े हुए थे पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कुछ भी गए, मुद्दे से हटके कुछ भी कितना भी गए, लेकिन हम लोग को एक असलम मैंने एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन दिया है जो माध्यम के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये मेरी आशा है कि रफीक भाई बहुत भारी मतों से जीत गए। सर, आपका नाम बताइए, और आप कौन से स्पोर्ट्स क्लब से हैं, और रफीक शेख जी के बारे में क्या कहना चाहिए। भाई हमारे आपने देखा रफीक शेख जी के बारे में, रॉयल स्पोर्ट क्लब ने बताया कि वो यहीं के हैं और यहीं पर क्रिकेट खेलते थे। और रफीक शेख जी ने बताया कि हम जीतने के बाद यही ऑफिस खोलेंगे और इजीली हर लोगों को अवेलेबल रहेंगे। अगर किसी को भी कोई समस्या होगी तो बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर मिल सकते हैं। 15 जनवरी को इलेक्शन है और वोट होना है, तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर वोट ले सकते हैं। और हमारे साथ और एक भाई है, आपका नाम बताओ और क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम नितिन पारेख है, मैं रॉयल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी पैदाइश मालूनी 8 नंबर की है। और रफीक भाई जो है ये हमारे साथ अंडर क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मैं इंजॉय 11 में भी खेला हूँ। मैं अंडर यानी रॉयल स्पोर्ट्स क्लब का प्लेयर रहा हूँ, पर ज़्यादा ओवर आर्म नहीं खेला, अंडर आर्म खेला हूँ। तो आपको बता दूँ रफीक भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं अंडर आर्म में। इनके साथ बहुत क्रिकेट खेली है हमने अंडर आर्म में। और रफीक भाई हमारे साथ जुड़े इसलिए, और हम इनसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इनसे हमारा दिल मिलता है। ये एक नेक दिल और समझदार इंसान है, हम लोगों को हमेशा जुड़ा के रखते हैं। तो एक नेक दिल और बेहतरीन इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर हमारा कैंडिडेट है तो हमको मिलजुल कर इनका साथ देना है। और आने वाली 15 तारीख को इंशाल्लाह हम सब मिलकर इनको वोट देंगे और अच्छे वोट से मेरे भाई रफीक शेख साहब यहाँ से जीत कर आएंगे। इस तरह से मालूनी में जो हवा चली थी वो स्थानीय नहीं है और यहाँ के नहीं है, तो सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि रॉयल स्पोर्ट क्लब की टीम हमारे साथ बैठी है, उन्होंने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप जनता
ज़रूर 15 तारीख को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले और वोट करें और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।